जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और फरवरी माह में कई प्रतियोगी परीक्षाएं होने जा रही हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रतौंधी होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन 12, विटामिन सी। अगर इसका जवाब आपको मालूम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। और इसमें क्या होता है, रतौंधी को निक्टेलोपिया भी कहते हैं, निक्टेलोपिया भी कहा जाता है। रतौंधी में अक्सर विटामिन ए की कमी हो जाती है। दूसरा सवाल आपके सामने है, उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है? उत्तम रामचरितम के रचयिता कौन है? आपके सामने ऑप्शन है तुलसीदास, वाल्मीकि, भवभूति या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब हो जाएगा भवभूति। उत्तर रामचरितम के रचयिता भवभूति हैं। उत्तर रामचरितम महाकवि भवभूति का प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है, जिसके 7 अंकों में राम के उत्तर जीवन की कथा है। और भवभूति एक नाटककार भी हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न है, भारत में सबसे पहले क्रिकेट कहाँ खेला गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और शायद आपको मालूम भी हो, क्योंकि आप सब क्रिकेट प्रेमी हैं। भारत में सबसे पहले क्रिकेट कहाँ खेला गया है? ईडन गार्डन, फिरोजशाह कोटला, बॉम्बे जिमखाना, चैपॉक स्टेडियम। ये सभी नाम आपने सुने हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा बॉम्बे जिमखाना। थोड़े की पॉइंट हैं वो जरूर रखना चाहेंगे हम, क्योंकि इससे जुड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। 1875 यानी कि 1875 में स्थापित बॉम्बे जिमखाना भारत के मुंबई शहर में प्रीमियर जिमखानों में से एक है। बॉम्बे जिमखाना मैदान ने भारत में पहले टेस्ट मैच की मेज़बानी की थी और देश का पहला टेस्ट मैच 1933 कब 1933 में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। ये मैच जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था? भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। और भारत की कप्तानी C.K. नायडू द्वारा और इंग्लैंड की कप्तानी बॉडी लाइन रणनीति के बदनाम जॉर्डन द्वारा की गई थी। ये पॉइंट याद रखिएगा। और इंग्लैंड ने 9 विकेट से जीत हासिल की थी। कुछ मेन पॉइंट थे जो मैंने बताना बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि प्रश्न उसमें से भी आ सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और प्रश्न है, भारत में पहली बार सोने के सिक्के किस वंश द्वारा जारी किए गए थे? ऑप्शन आप देख रहे हैं, चोल वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश। और इसका सही जवाब हो जाएगा कुषाण वंश। भारत में पहली बार सोने के सिक्के कुषाण वंश द्वारा जारी किए गए थे। कुषाण वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक कुजला कडफिसेस या कडफिसेस प्रथम था। आगे चलते हैं और प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है, नई दिल्ली, देहरादून, अहमदाबाद, हैदराबाद। और इसका सही जवाब हो जाएगा अहमदाबाद। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया था? ये जानना जरूरी है कि आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पाला था, उसको पालतू पशु के रूप में रखा था घर में। तो हमारे सामने ऑप्शन है, बिल्ली, कुत्ता, हाथी, घोड़ा। और इसका सही जवाब हो जाएगा कुत्ता। आदि मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू पशु के रूप में, पालतू जानवर के रूप में घर में रखा था। आपका प्रश्न आपके सामने है, सबसे अधिक झीलें किस देश में हैं? सबसे अधिक झीलें कौन से देश में हैं?
आपके सामने ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क और फिनलैंड। ये आपके 4 ऑप्शन हैं और इसमें सही जवाब हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड में सबसे अधिक झीलें हैं। फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि भी कहा जाता है। साइमा इसकी सबसे बड़ी झील है। झील का नाम है साइमा, जो कि सबसे बड़ी झील है। यूरोप की चौथी सबसे बड़ी झील कहा जाता है। और फिनलैंड उत्तरी यूरोप का एक देश है जो नॉर्डिक क्षेत्र में स्थित है। ये कुछ की पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। आगे चलते हैं और सवाल है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? ये आपका प्रश्न है और ऑप्शन है थाईलैंड में, अफ्रीका में, क्यूबा में, रूस में। ये 4 ऑप्शन हैं। इसमें सबसे ज़्यादा सफ़ेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा थाईलैंड में। थाईलैंड में सफ़ेद हाथी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। यह वही देश है जहाँ बड़ी संख्या में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, इसलिए इसे सफ़ेद हाथी की भूमि भी कहा जाता है। सफ़ेद हाथी थाईलैंड में शाही शक्ति का प्रतीक है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हो सकता है आपने ना भी सुना हो, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, केरल में, नागालैंड में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में। सिक्किम में लोसांग उत्सव मनाया जाता है। और लोसांग त्यौहार भूटिया जनजाति, कौन जनजाति है? नाम याद रखिएगा, भूटिया जनजाति का सिक्किमी नव वर्ष है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, जिसे प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में मनाया जाता है और ये भूटिया जनजाति मनाती है सिक्किम में नव वर्ष के रूप में। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है रहीम सेन, त्यागराज, तानसेन और पुरंदर दास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रहीम सेन। रहीम सेन को संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न है, किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? ये नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ था, दिल्ली अभी दूर है। आज भी हम कभी ना कभी इसका एग्जाम्पल देते हैं, दिल्ली अभी दूर है। ऑप्शन है फिरोज तुगलक, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, त्यागराज। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। यह एक सूफी संत थे जिन्होंने अपना संदेश मोहम्मद बिन तुगलक को भेजा था जब उसने उनसे दिल्ली छोड़ने के लिए कहा गया था। आगे चलते हैं और प्रश्न है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न का जवाब हम सबको मालूम होना चाहिए कि आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। हमारे सामने ऑप्शन है कांचीपुरम, मथुरा, कलाड़ी, काशी। और इसका सही जवाब हो जाएगा कलाड़ी। महान मानवतावादी और महान अद्वैतवादी दार्शनिक आदि शंकराचार्य का जन्म केरल के एर्नाकुलम जिले के कलाड़ी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इंटरेस्टिंग भी है कि हम सभी त्योहारों पर रंगोली बनाते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। हमारे सामने ऑप्शन है अकबर, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु। और हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। रंगोली भारत के महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला शैली है और महिलाएं अक्सर रंगोली को बनाती हैं प्रमुख त्योहारों पर, जिससे कि त्योहार की और अधिक शोभा बढ़ जाती है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ज्ञान प्राप्ति से पहले
महावीर जी का नाम क्या था? वर्धमान, अंशुमान, सुधाकर या फिर सोमदत्त? तो इसका सही जवाब है वर्धमान। ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का नाम वर्धमान था। एक महान क्षत्रिय वर्धमान महावीर का जन्म बिहार के वैशाली में हुआ था। उन्होंने सत्य, ज्ञान, कैवल्य प्राप्त किया और 24वें तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि उन्हें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, भारत में रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षाओं में आता है। भारत में रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? हमारे सामने ऑप्शन है 1927 में, 1929 में, 1923 में और 1919 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में। 1919 में भारत में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। और बहुत ही इम्पोर्टेंट 2-3 पॉइंट हैं जो मैं ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगी, क्योंकि प्रश्न उसमें से भी आ सकता है। रॉलेट एक्ट काला अधिनियम, जिसे काला अधिनियम के रूप में भी जानते हैं, 21 मार्च 1919 को दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित अधिनियम था। दूसरा, जिसने भारतीय राजनीति में गांधी के युग की शुरुआत की थी, ये वही रॉलेट एक्ट है जिसने गांधी युग की शुरुआत की थी। और 1919 के खिलाफ गांधी जी द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता और बिना किसी परीक्षण के मुकदमे बहिष्कार के लिए एंटी रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और रॉलेट एक्ट ने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड को भी जन्म दिया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बनी ये वीडियो जो कि सामान्य ज्ञान से जुड़े थे। अगर वीडियो को पसंद किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए साथियों। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आती है और आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिससे कि हमारी सारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।